दिसंबर में क्लोजिंग हो रही तो घर पे आया हूँ मैं आजकल हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सर। आपका स्वागत है सर, और अच्छी बात यह है कि आप सुबह का टाइम निकाल के जूम पे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सभी पूरी टीम का जो जितने भी लोग आज कितने पता है सर, 400 लोग जो जुड़े हुए हैं उन सभी का मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। थैंक यू। और मैं तहे दिल से आपको सुबह सुबह थैंक यू। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक हेमंत यू। जी, कैसा लग रहा है जूम मीटिंग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं सर, हाँ, मैं एक खास चीज आपको बताना चाहूंगा सर। अभी मैं नया नया हूँ और मैं सबसे पहले इस टीम में आने का क्रेडिट डीके पलेरिया सर और जीवन सर को देना चाहूंगा। और उन्होंने धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज कर दी है। लाइफ चेंज करने का मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा सर। मैं लगभग मैंने एक महीने जीवन सर के यहाँ से पानी पिया और मैंने उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे। अ, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को सर बहुत बार बार परस्यू करते थे, फोर्स करते थे, आप ये मशीन रख लो और ये करो वो करो। और मेरे घर पे छोटे बेटे को स्टोन प्रॉब्लम की शिकायत हो गई थी, ट्रीटमेंट चल रहा था और मैं खुद अर्थराइटिस पेशेंट हूँ सर। और अच्छा। वो भी एक गंभीर वाला कहते हैं वो रोमोटाइटिस, हम्म। रोमोटाइटिस अर्थराइटिस है मेरे को। हाँ, तो मैं रियोमेटोइड। ठंडी के दिनों में मुझे बहुत प्रॉब्लम हम्म। है जी। तो मैं नहीं कर पाया सर। एक सिचुएशन होती है घर की, सभी खर्चे होते हैं। हम्म। तो मैंने 1 साल का टाइम लिया सर, जीवन सर के यहाँ से बेशरम होकर के पानी पिया, बार बार पानी लाया। तो एक एक दिन स्थिति ऐसी आई कि मैंने व्यवस्था करके मशीन ली, मेरे घर पे मशीन लगी। और उसी दौरान ये हुआ कि हमारे परिवार की एक भाभी जी, उनको स्केनोडर्मिया प्रॉब्लम थी सर। वो बीमारी ऐसी थी, उसमें धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स सिकुड़ रहे थे, बिल्कुल जैसे कोई चीज सिकुड़ते सिकुड़ते जीरो हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो रही थी। और एक अच्छी हेल्दी वो पर्सनालिटी थी उनकी। एक दिन स्थिति ऐसी हुई कि उनके सिर्फ हड्डी हड्डी उनके शरीर पर रह गई, दांत ही दांत दिख रहे थे और वो उठ नहीं पा रही थी। खाने पीने में एक रोटी खाती थी और टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए बहुत मुश्किल से उठती थी। उनकी सिचुएशन ये हो गई थी, वो दिखाने, मैं तो देहरादून में था ड्यूटी पे, वो हमारे घर पे आई हल्द्वानी। उन्होंने पहले रात कहीं और रह करके दूसरे दिन उन्होंने हल्द्वानी एक सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है, वहां दिखाया। डॉक्टर ने उनको एडवाइस कर दिया कि इनके बॉडी ऑर्गन्स अब सिकुड़ने लग गए हैं धीरे धीरे, और जो भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही, वो अब काम नहीं कर रही हैं। और वो जब घर से चली थी हॉस्पिटल के लिए, हल्द्वानी आने के लिए, तो अपने सभी परिवार में, बहुत बड़ा कुटुंब है सर मेरे घर का, सबसे मिलकर के आए और सबके सामने रोद रोद होके आए। बोले मेरे बच्चों का ध्यान रखना सर। वो सुनकर के मैं खुद भी इमोशनल हो रहा हूँ, मैं अंदर से भावुक हो रहा हूँ। और हर किसी के सामने हाथ जोड़ के आया कि अब मेरे बच्चों का ध्यान रखना। यहाँ आकर के एक रात वो मेरे घर पे भी रहे। जब वो चले गए यहाँ से, मेरे को मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और वो हमारी वो वाली आपकी बीच वाली भाभी, उनकी ऐसी कंडीशन है और कुछ नहीं रह गया शरीर में, बिल्कुल जीरो हो गई हैं, दांत ही दांत दिख रहे हैं, हड्डियां हड्डियां रह गई हैं। और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है। मैंने कहा आपने उनको रोका क्यों नहीं? बोले मैंने रोक, एक दो बार तो कहा, लिहाजा ज्यादा फोर्स नहीं करा। और वो चले गए सर। मैं रात में सो नहीं पाया देहरादून में, मैं इमोशनल हो गया। और मैंने सोचा अच्छा खासा मेरे एक भाई का परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे वीरान हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। मैं रात भर टेंशन में रहा, 2:30-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद नींद आई होगी, 5-6 बजे मुझे उठना था। फटाफट उठा, तैयार हुआ, नहाया धोया, ऑफिस बैठा। सीट पे बैठते ही मैंने सबसे उनके बेटे को फोन करा। मैंने कहा बेटा क्या कंडीशन है? उन्होंने कहा हाँ चाचा मैं दिखा के लाया हूँ हल्द्वानी से। मैंने कहा सुना मैंने डॉक्टर ऐसा ऐसा करे। उन्होंने कहा हाँ ऐसी बात है। मैंने कहा तुम तुरंत उनको हल्द्वानी लाओ मेरे घर पे, तुम्हें टाइम हो ना हो, टाइम निकाल कर उनको हल्द्वानी लाओ। और वो
खैर दूसरे दिन ले आए और जीवन सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। सौभाग्य से जीवन सर घर पे पहुँच गए, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट उनको बताया। उन्होंने जो-जो रेड क्या कहते हैं लाल कद्दू का जूस, उसमें टमाटर, चुकंदर, गाजर, रेड चीज़ उसमें मिला, उससे पहले हरे धनिया का जूस उनको दिया और उस अलग-अलग पीएच उनको बताया सुबह-शाम आपको ये वाला पीएच पानी लेना है और दोपहर में ये लेना है और जूस ऐसे-ऐसे लेना है। सर मैंने बहुत समय ले लिया आपका, वो नहीं, 1 महीने यहाँ पर रही नहीं। और जो ट्रीटमेंट हुआ, एक दिन अचानक मैं बीच में आ गया, तो जैसे ही मैं अंदर गया मेरे बेटे ने कहा, "पापा आप देखो ताई के गाल बाहर आ गए हैं और चेहरा देखो।" सर मैंने ऐसा चमत्कार देखा मैं हैरान रह गया वाक़ई में ये हमारी गंगा मैया है, ये कैंगन वाटर नहीं है हमारी ग गंगा मैया है। मैं उ उस मशीन को सुबह-शाम जब पूजा-पाठ होती है तो हम उनको उस मशीन को नमन करता हूँ, पूजा-पाठ करता हूँ। एक दिन 1 डेढ़ महीने सवा महीने बाद वो यहाँ से गई और उनका मन जाने का नहीं हो रहा था, ज़बरदस्ती उनको घर से बुला लिया था। तो वो कह गए कि मैं जब अब मैं दोबारा आऊँगी 1 डेढ़ महीने के लिए हल्द्वानी में 2-3 महीने के लिए। बीच में एक बार मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा, "भाभी जी आपकी कैसी तबीयत है?" बोले, "नहीं मैं ठीक हूँ।" मैंने सुना है आपका बहुत आपको आराम मिला, काफ़ी आप स्वस्थ हो चुकी हैं और आपने ये कहा कि मेरे बेटे की जब नौकरी लगेगी तो मैं सबसे पहले यही मशीन मँगाऊँगी। बोले, "हाँ, देवर जी मेरे लिए तो वो मशीन नहीं, मेरे बेटे की जब वाक़ई में नौकरी लगेगी, मैं उसी मशीन को मँगाऊँगी और वो मशीन मेरे लिए भगवान निकली। तो सर, मैं जीवन सर का और डीके पलेटिया सर का बहुत-बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। भाभी जी को जीवन दिया, तो डीके पलेटिया सर और जीवन सर ने दिया। नहीं तो आए दिन डॉक्टरों के पास जा रहे थे, जेब खुल रही थी, न चाहते हुए भी 500 की फीस ₹800 दे के आ रहे थे। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन किया, जो दवाई लिखी ना चाहते हुए भी ना तो हम वहाँ मेडिकल स्टोर में बार्गेनिंग करते हैं। वो जो कहता 5 ₹50 की मैं दवाई है, वो 500 कहता तो हम खुशी-खुशी दे के आते हैं। तो सर थैंक यू कहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा। तो सर मैंने आपका काफ़ी समय लिया, मैं नया-नया हूँ। अभी मैं जीवन सर से बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर। थैंक थैंक यू, यू, बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। हेमंत जी। एक रिक्वेस्ट होगा हेमंत सर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ना जो जिस तरह से आज आपने बात की है, इसको सर इसके लिए मैं वेरी सॉरी कहूँगा, मैंने बहुत समय लिया सर। नहीं नहीं, आपने ना आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोगों को भेज दीजिएगा। जी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जीवन जी, आप ओके, ओके। देखना इनका रिकॉर्डिंग करके, बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। ठीक भाभी ठीक। जी थैंक अभी यू सर। अभी ठीक है भाभी जी आपकी? बिल्कुल फिट हैं सर, वो सही हैं, घर पे हैं। मैंने उनको एक एडवाइस दी है कि आप वर्क नहीं करेंगे, डॉक्टर ने उनको कंप्लीट रेस्ट बता रखा है। लेकिन घर में सर काश्तकार आदमी है, खेती-बाड़ी वाले हैं, घर में बिना हाथ-पाँव चलाए कुछ होता नहीं है। वो ज़बरदस्ती गए हैं यहाँ से, हमने रोका था उनको, कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बैठे-बैठे मैं सब्जी काट लूँगी या बैठे-बैठे रोटी बना दूँगी, तो इसलिए वो घर गए हैं ज़बरदस्ती। घर में भी देखना होता है सर, खेती-बाड़ी भी सँभालनी होती है, इसलिए वो एक घर पे ही छोटा हैं सा और वीडियो काफ़ी रिकॉर्ड फिट हैं। करके सर, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा सा जी सर। अपना और अपनी भाभी का टेस्टिमोनियल बता के, जी और सर। दोनों अलग अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दोनों अलग अलग वीडियो बना के भेज दीजिएगा। ओके ठीक है सर। जी सर, मैं जीवन सर के ओके, साथ इसको थैंक यू कंप्लीट थैंक करके यू सेंड करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी सर भाभी जी तो गाँव पे हैं, भाभी भाभी जी से कोई बात मुलाकात नहीं नहीं, हो फिर भी पाएगी। कोई वहां से भी वीडियो किसी से बनवा के मंगा सकते हो ना, या ओके सर, ओके। आप ही बोल के बना देना। ओके सर, ओके, ओके, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपक सर। थैंक यू हेमंत जी।